हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, बहुत तेज़ी से खबरें वायरल हो रही है कि शायद ये दिसंबर या जनवरी में हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, टारगेट बनाकर रखना है अपना कि एग्ज़ाम हमारा ये दिसंबर या जनवरी में हो जाए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको, अगर हमारे पास इतना 1 डेढ़ महीने का टाइम है, तो हमारे जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा या नहीं। सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होता है, आयोग की अगर पूरी तैयारी हो गई, एग्ज़ाम छपाई भी होनी है अभी, और भाई एग्ज़ाम सेंटर भी अभी क्लियर नहीं हुए पूरी तरह से, 1-2 जगह से आए हुए हैं, लेकिन ये कहाँ 75 ज़िलों से ये एग्ज़ाम सेंटर आने हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर क्लियर हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर क्लियर होने के बाद में आपका ये होगा कि एग्ज़ाम पेपर भी तो छपा होना चाहिए। और जो आयोग की कुछ सूचनाएं ऐसी हैं कि आयोग का जो नया नियम है उसमें ये बताया गया कि पेपर के 4 सेट होने चाहिए। ठीक है, और 4 सेट अगर बनाएंगे तो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि एक पेपर लीक भी हो गया, तो आयोग जल्दी से दूसरा सेट का जो पेपर है वो करा दे। तो ऐसी कुछ खबरें हैं आयोग की कि ऐसा होना चाहिए। तो अभी तो एक भी एग्ज़ाम की छपाई नहीं हुई होगी, तो दूसरा कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो या जनवरी में हो, तो इतनी जल्दी से जो आयोग के पास बजट नहीं है, क्योंकि नया आयोग है, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो हो सकता है कि शायद ये एग्ज़ाम कुछ डिले हो जाए। लेकिन हमें ये सोचना नहीं है, क्योंकि आयोग का काम है वो कि एग्ज़ाम कब कराना है, कब नहीं कराना। हमें अब बस क्या करना है, एग्ज़ाम पर फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि अगर 22 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम या कभी भी हो, तो हमें तो बस उस पर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हम कैसे क्लियर करेंगे, फोकस कैसे करेंगे। मेन प्रॉब्लम यही है दोस्तों, हमें एग्ज़ाम पर फोकस ये करना है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको लगातार आप पढ़ते जाइए। बस क्या है कि आपको जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीडली करना है। एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करें, तो जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब बेहतर समय यही है आपके पास। ठीक है, बेहतर समय यही है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। सब मंजिल तक जाने के टाइम में जो अड़चनें हैं हमारे सफ़र में, अब हमें उनको दूर करना है। ठीक है, देखिए मौके बार बार नहीं मिलते। ये जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो 2022 का जो एग्ज़ाम है, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर जिसका इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया, तो आप ये समझिए कि उनकी तो पूरी लाइफ सेट हो गई। ये इस एग्ज़ाम की कुछ खास बातें ये है कि आपको अपना ही सिलेबस पढ़ना है, अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरी बात ये कि आप इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट है इस चीज़ से। आप 100 के 100 पर टिक लगा करके आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हो उस पर टिक लगा कर आ सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बेस्ट टाइम है 2025 आपके लिए बहुत ख़ास है। पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अपना ही पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। क्योंकि टाइम को अगर हम देखते हैं, कम भी है हमारे पास, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी के पहले एग्ज़ाम है, पेपर है, उनको ध्यान से पढ़िए और ये आइडिया लगाइए कि सिलेबस कितने डीपली तक जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, उसमें से कितने डीप तक एग्ज़ाम पेपर में यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से कितना सिलेबस एग्ज़ाम में आ सकता है, या किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ामिनर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आपको क्या करना है भाई, 70,000 सैलरी की बात है, 70,000 प्लस सैलरी है।
और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इतनी बड़ी सैलरी तो हमें नहीं देगा कोई, यही हमें 10-12 हज़ार रुपये पर, 15 हज़ार रुपये पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि आज हमारे पास भी अच्छा अमाउंट हो महीने का, तो हम भी अपने कुछ खर्चे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो बात आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि 70,000 प्लस की बात है, तो अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए कि आप ये ले सकें। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में काम करना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक नहीं होता, हमें तो दूसरों के मन मुताबिक काम करना होता है। ये तो बात जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं वो आप जानते ही होंगे कि कितना मुश्किल है एडजस्ट करना, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। देखिए अब आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज अपनी रीडिंग को स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे आप ये एग्ज़ाम क्लियर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अब टॉपिक वाइज पढ़ना है, और उस टॉपिक जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस टॉपिक को बार बार रिपीट कीजिए, जो आपका तैयार है उसे 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होता है तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो उससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि जो आपकी स्पीड है तैयारी की वो अगर डबल तिबल है तो आपको इससे इतना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम 2 या 3 महीने आगे डिले हो गया, आगे चला गया, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो तो दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छा टाइम है। देखिए मौसम भी आपके अनुसार है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो अभी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं देखिए उनके लिए ये बातें हैं, वो अपने आप को, पढ़ने वाले तो किसी भी मौसम को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, लेकिन जो नहीं बना पाते उनके लिए बात है कि मौसम ठीक ठाक है, अभी हम किस मौसम का बहाना नहीं ले सकते कि बहुत गर्मी है बहुत ठंड है, नहीं नहीं, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप रात में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे और 70,000 प्लस आपके माइंड में होगी, और 2025 बहुत अच्छा ईयर है आपके लिए, क्योंकि इसी में आपकी जॉइनिंग भी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कुछ मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। तो चलिए मैं ये लास्ट में यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी को ज़ोरदार ढंग से कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि ये इस बार आखिरी मौका है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एज ओवर होने वाली है, ये शायद आगे एग्ज़ाम ना दे पाएँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अपने इस साल को बहुत ख़ास बनाइए। अपनी तैयारी को दुगने तिगने ढंग से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, एग्ज़ाम होने तक ये सब कीजिए आप। देखते हैं मेहनत किस किस की रंग लाती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अपनी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ, मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।